हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आपके कितने भी भारी भोजन को पचाने का राज एक सिर्फ साधारण से आसन में छुपा हुआ है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वज्रासन से। ये वीडियो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ वज्रासन, देन बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन, थर्ड है साइंस बिहाइंड द वज्रासन, देन हम जानेंगे किसे नहीं करना चाहिए ये आसन, फिफ्थ घुटनों में अगर दर्द है तो कैसे करें, अल्टरनेट आसन फॉर वज्रासन या फिर वज्रासन नहीं कर सकते हैं तो हम कौन से आसन करें, सेवेंथ वज्रासन का मेथड, एट्थ कितने ड्यूरेशन के लिए करें बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए, और नाइन्थ है डूज एंड डोंट्स अबाउट इट। चलिए बात करते हैं वज्रासन के मीनिंग की। वज्र बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है डायमंड या फिर थंडरबोल्ट। सो वज्रासन को हम डायमंड पोज या थंडरबोल्ट पोज कह सकते हैं। इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं आपकी बॉडी बनाता है स्ट्रॉन्ग जैसे कि एक डायमंड। चलिए बात करते हैं वज्रासन के बेनिफिट की। तो पहला है डाइजेशन बूस्ट करता है। इस पोज को डेली करने से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, स्पेशली जब आप खाना खाकर इसे करते हैं। इट हेल्प्स इन बेटर डाइजेशन। नंबर 2 है स्ट्रॉन्गर जॉइंट्स। वज्रासन नीज और एंकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिड्यूसिंग द पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू। नंबर 3 है बेटर पॉस्चर। इस पोज को रेगुलरली करने से आपकी स्पाइन स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग रहती है। नंबर 4 है मेंटल पीस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, वज्रासन आपके माइंड को भी काम्ड और फोकस्ड बनाता है। नंबर 5 है इम्प्रूव्ड ब्रीदिंग। करने से आपकी ब्रीदिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होती है और ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। साइंस बिहाइंड वज्रासन। जब आप वज्रासन में होते हैं आपकी स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एज अ रिजल्ट डाइजेशन और भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। प्लस व्हेन यू सिट इनटू दिस पोजीशन आपका इंटेस्टाइन भी कंप्रेस होता है, which helps in reducing the gas and bloating। जब हम वज्रासन में बैठते हैं हमारी बॉडी कुछ मेच्योर एनर्जी चैनल्स, नाड़ियां कह सकते हैं इसे, ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे 3 नाड़ियां हैं। पहला है ईड़ा नाड़ी, ये आपके लेफ्ट साइड में फ्लो करती है और इसे कूल एनर्जी या कामिंग वाइब्स से एसोसिएट किया जाता है। नंबर 2 है पिंगला नाड़ी, ये आपके राइट हैंड साइड में फ्लो करने वाली नाड़ी है और इससे हमें एनर्जी और वार्मथ मिलती है। नंबर 3 है सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारे सेंटर में बहने वाली नाड़ी है और ये सुपर इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी का बैलेंस बनाए रखती है। वज्रासन में ये नाड़ियां हमारे डाइजेशन प्रोसेस को और ज्यादा बूस्ट करती है। चलिए बात करते हैं अब किसको वज्रासन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जिन्हें घुटनों में सीवियर पेन हो या फिर रीसेंट सर्जरी हुई हो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिनके एंकल में इंजरी हो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर बिफोर प्रैक्टिसिंग दी वज्रासना। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वज्रासन को कैसे करें, आइए जानते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है देन यू कैन ट्राई अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वज्रासना। आप इसे कुशन या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। एक कुशन या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट को अपनी काफ मसल्स और थाइस के बीच में आपको प्लेस करना है। दिस प्रोवाइड्स एन एलिवेशन जिससे डायरेक्ट प्रेशर आपके घुटनों पे रिड्यूस होता है। अगर आपके एंकल्स में भी डिस्कम्फर्ट है तो आप उन्हें भी एक कुशन पे रेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अल्टरनेट आसन फॉर वज्रासन। अगर आप वज्रासन नहीं कर सकते हैं तो आप 2 पोजेस कर सकते हैं। पहला है सुखासन, इजी पोज। इस आसन में सिंपली आपको बैठना है क्रॉस लेग्ड करके। दिस डजंट पुट मच स्ट्रेन ऑन योर नीज एंड स्टिल हेल्प्स टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। नंबर 2 है अर्ध सिद्धासना, दैट इज हाफ एक्म्पॉलिश्ड पोज। दिस इज अनदर सीटेड पोज जिसमें आप 1 फुट को फोल्ड करते हैं इनसाइड द थाइस ऑफ द अपोजिट लेग। ये भी नीज के लिए जेंटल होता है। अगर आपके पास कोई मेडिकल कंडीशन है तो बेहतर होगा कि आप अपने एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है और हेल्थ टिप्स और ज्यादा योगासन टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको वज्रासन को कैसे करना है। सबसे स्टार्टिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूं, जमीन पर घुटनों के बल बैठें और अपने पैर के पंजे को अंदर की ओर मोड़ें। पैर के पंजे को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपनी जांघों के बीच में बैठें। हाथ अपनी जांघों के ऊपर रखें और पाम्स आपका फेसिंग डाउनवर्ड्स होना चाहिए। पोस्चर की अगर मैं बात करूं, आपकी पीठ और गर्दन सीधी रखें,
ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको धीरे धीरे सांस लेना और फिर इसे छोड़ना है। चलिए बात करते हैं ड्यूरेशन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स ट्राई होल्डिंग द वज्रासना फॉर एटलीस्ट 3 to 5 minutes डेली। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट विद जस्ट 1 or 2 minutes और धीरे धीरे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं टाइमिंग को। रिमेंबर दैट ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अगर कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्लीज ब्रेक ले लो। चलिए बात करते हैं एट द एंड ऑफ द डे डूज एंड डोंट्स की। डूज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्लोली और ध्यान से इस पोज को आपको अडॉप्ट करना है। नंबर 2, पीठ और गर्दन को स्ट्रेट रखने का ध्यान रखें। नंबर 3 है सांस लेते वक्त आपको फोकस करना है डीप ब्रीदिंग पर। डोंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर घुटनों या पैरों में अगर पेन है तो इस आसन को अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसे अवॉइड करें और अगर आपको सीवियर जॉइंट पेन है तो भी आप इसे ना करें। अदरवाइज आप एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना इसे बिल्कुल भी ना करें। आपको जब भी योग करना है मेक श्योर कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करें। सो आपने देखा कि कैसे वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट कर देता है। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।